जय विराट। आप सभी का स्वागत है। पिछली बार परम आदरणीय गुरुदेव ने हमें सांख्य बुद्धि को संक्षेप में समझाया था। आज हम बुद्धि योग को जानेंगे, जो हमें जीवन में हमारे संबंधियों और समाज के साथ कैसे वर्तना चाहिए ये सीख देती है। तो आइए आरंभ करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैंने निश्चय किया है कि हम इस बुद्धि योग के संबंध में आप लोगों को कुछ बातें समझाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत लाभ होगा। गीता का प्रारंभ अर्जुन के विषाद से है और यह विषाद उसके जीवन में ग्लानि उत्पन्न किए हुए है। अर्जुन का विषाद उसका अपना नहीं, हम सबका विषाद है। अर्जुन एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो इस संसार में पूर्ण रूप से आसक्त है, लेकिन इससे अलग होने के लिए तड़प भी रहा है। अर्जुन की यह स्थिति है कि एक तरफ तो उसको अपने अपमान, अपने तिरस्कार और अपने दुख की स्मृति है, और दूसरी तरफ अपने संबंधी, बंधु एवं गुरुजन के प्रति ममता भी है। जब वह अपने अपमान और दुख को याद करता है तो सोचता है कि ये सब उसमें कारण रहे हैं। फिर सोचता है, ना, इन्होंने भले ही अन्याय किया, लेकिन है तो ना मेरे अपने, इसीलिए अन्याय का बदला अन्याय से नहीं लेना चाहिए। अधिकांश लोग जो मनुष्य के स्तर पर हैं, पशुता के स्तर पर नहीं, वे दोहरे व्यक्तित्व होते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि संसार में सब कुछ नाशवान है, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, और वह ये भी जानते हैं कि उनके कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। यह दो प्रकार की उनकी स्थिति होती है। इसीलिए ऐसे लोग सदैव दुखी और संतप्त रहते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति संशय में तो होती है। अर्जुन प्रतिनिधित्व करता है एक आम मनुष्य का, जिसके जीवन में न तो पूर्ण प्रज्ञता ही है, न ही पूर्ण अज्ञानता ही। यदि उसमें पूर्ण अज्ञानता होती तब वह दुर्योधन की तरह धर्म अधर्म की चिंता न करते हुए सदैव अपने सुख और साम्राज्य के लिए, सब कुछ पाने के लिए प्रयत्नरत रहता, जिससे उसकी प्राप्ति तो हो ही जाती। और यदि वह पूर्ण ज्ञानी होता तो भगवान कृष्ण की तरह असंग भाव से सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता, जिससे दुष्टों का दमन, सज्जनों की सुरक्षा और धर्म की स्थापना में सफलता मिलती। किंतु न तो उसमें भगवान कृष्ण की तरह पूर्ण ज्ञान है और न ही वह दुर्योधन की स्थिति में है। इसीलिए दोनों के मध्य में खड़ा हुआ अर्जुन एक सामान्य व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उसको समझाने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम पहले सांख्य निष्ठा का बोध कराया है। यह संसार जब तुम थे तब भी था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। जिस रूप में तुम आज हो, इस रूप में तुम पहले नहीं थे, परंतु तब भी तुम थे, और इस रूप में यदि तुम अलग हो जाओगे तब भी तुम रहोगे। ऐसा नहीं कि इससे पहले तुम नहीं थे और इसके बाद तुम नहीं रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन उसका तुम्हें बोध नहीं है। तुम यह भूल बैठे हो कि सृष्टि का प्रवाह नित्य है, इसका स्रोत कहीं अन्यत्र है। यह नाम और रूप में सृष्टि नहीं है, नाम रूप में तो सृष्टि की अभिव्यक्ति मात्र है। इस सांख्य निष्ठा का बोध कराते हुए उसे समझाया, और बाद में भगवान ने कहा, एषा ते विहिता सांख्ये, अर्थात हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें सांख्य निष्ठा की बात समझा दी, इसको तू समझ, क्योंकि जिसने जगत का यथार्थ रूप नहीं समझा वह कभी भी अनासक्त नहीं हो सकता। यह बात यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि वह बुद्धि योग का अधिकारी नहीं हो सकता, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने बताया है, ना ही अस्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कशचन।
जब तक तुम सन्यासी नहीं बनते तब तक तुम योगी नहीं बन सकते। सन्यासी माने यह नहीं कि लाल कपड़े पहन लो। सन्यासी माने जब तक तुम संकल्पों का न्यास नहीं करते, कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते, तब तक तुमसे योग नहीं सध सकता। जब तक तुम्हारी कामनाएं हैं, जब तक अज्ञान बना रहेगा। जब तक तुम्हारा अज्ञान बना हुआ है, तब तक तुम परमात्मा के साथ कैसे जुड़ोगे? उसमें बाधा है और अज्ञानता को दूर करने के लिए कामनाओं की पूर्ति साधन नहीं है। वर्तमान में आप लोग देख रहे हो कि धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, कामनाओं की निवृत्ति की अपेक्षा उन्हें और उकसाया जाता है। कामनाएं और प्रकट की जाती हैं और उनकी पूर्ति के लिए अधिक प्रलोभन दिए जाते हैं तथा उसमें फंस कर लोग समझते हैं कि भगवान से हम निकट आ रहे हैं। कितनी भ्रांतियां हैं, कितना अनर्थकारी विचार है यह। जहाँ से हमें अपनी कामनाओं को समाप्त करना है, वहाँ से हमें उनकी वृद्धि की प्रेरणा मिल रही है। धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर और दर्शन के नाम पर। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि सर्वप्रथम तुम सांख्य निष्ठा को समझो, जगत की नित्यता और इसके नित्य प्रवाह को समझो। इससे तुम यह समझ लो कि यहाँ सभी वस्तुएं सर्वथा अभाव को प्राप्त होने वाली नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शिशु, कुमार, जवान और बूढ़ा हो जाता है, वैसे ही मर भी जाता है। ये शरीर की सारी अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं से तुम्हारी आत्मा को कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी आत्मा न तो बूढ़ी हुई है, न बच्चा हुई है, न जवान हुई है और ना ही मरने वाली है। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत। यह सांख्य की निष्ठा भगवान ने समझाई और कहा कि इसे समझकर जब तुम यथार्थ को जानोगे, तब तुम्हारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम किसकी कामना करोगे, किसकी चाह करोगे? कामना का जन्म जानते हो कहाँ से होता है? जब हम यह सोचते हैं कि उसके पास है, हमारे पास नहीं है। यही द्वैत भाव कामनाओं की जड़ है। इन्हीं से अनेक प्रकार के संकल्प उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक इस संकल्प का न्यास नहीं करते, त्याग नहीं करते, तब तक तुम योग के अधिकारी बन ही नहीं सकते। अतः भगवान ने जगत और जीवन की यथार्थता को और उसके आविर्भाव को समझाया। अब इसके बाद भगवान कहते हैं बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु। जब तुम बुद्धि योग को सुनो। बुद्धि योग हमारे क्रियात्मक जीवन का मूल आधार है। वेदांत की दृष्टि में, वेदांत की भाषा में, वेदांत की साधना पद्धति में बुद्धि योग ही मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास का आधार है, जिसे हम धर्म कहते हैं। वर्तमान में यह धर्म बुद्धि योग के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान ने बताया है, अर्जुन, यह जो बुद्धि योग मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, इसके द्वारा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम होना चाहते हो, उसको तुम प्राप्त कर लोगे। बुद्धि योग की विशेषता बताते हुए प्रभु ने कहा, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। बुद्धि से युक्त होकर ही तुम कर्म के बंधन को त्याग सकोगे। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है। कर्म हमारा सहज धर्म है, सहज स्वभाव है। कर्म के साथ ही हम पैदा हुए हैं और कर्म के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। शास्त्र कहता है कर्मणा बुध्यते जंतु।
यह कर्म ही जीवों के बंधन का कारण है। अब हमारे लिए कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि कर्म होता रहे और बंधन ना हो। बंधन में हमें प्रिय नहीं है। क्या कोई ऐसा साधन है कि कर्म होते हुए भी तुम मुक्त हो जाओ? क्या कोई ऐसा उपाय है कि कर्म करते हुए भी हम उसके चंगुल में ना फंसें, उसके बंधन में ना पड़ें? यह बात हर एक व्यक्ति के लिए है, केवल अर्जुन के लिए नहीं। प्रत्येक की यह समस्या है कि हम कर्म कर रहे हैं और उसके फंदे में ना पड़ें। कभी कभी हम बुराई करते हैं परंतु उसका फल भोगना नहीं चाहते, अच्छाई नहीं करते परंतु चाहते हैं कि फल हमें उसी का मिले। यह हमारी वृत्ति है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा है, मनुष्य की ऐसी वृत्ति है कि धर्म अनुष्ठान तो नहीं करता लेकिन चाहता सुख है, और पाप में दिन रात लगा रहता है लेकिन दुख से भी डरता है। दुख उसे प्रिय नहीं है, जबकि वह जानता है कि धर्म का फल सुख और पाप का फल दुख होता है। फिर भी वह फल तो धर्म का ही चाहता है और क्रिया में वह पाप करता है। जीव की यह कितनी बड़ी विडंबना है। इसके पीछे कारण क्या होता है? प्रलोभन और भय। और इन दोनों के पीछे कारण क्या है? अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध विचार और अशुद्ध चिंतन। ये सब किसके परिणाम हैं? अशुद्ध चित्त के। यदि चित्त शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, तो सदैव सत्कर्म में प्रवृत्ति होगी और सुख मिलेगा। गीता में भगवान ने यह समझाया कि जिस बुद्धि योग की मैं बात बताने जा रहा हूँ, उस बुद्धि से युक्त होकर ही तू कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कर्म करते हुए भी तुम कर्म बंधन में ही पड़ोगे। शर्त है कि तुम्हारे पास वह बुद्धि होनी चाहिए जिसको योग बुद्धि कहते हैं, और इसी योग बुद्धि को बुद्धि योग कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, जिसके ऊपर आप कृपा करते हो, करुणा करते हो, दया करते हो, उसको क्या देते हो? हम किसी का बड़ा परिवार देखते हैं, किसी की अच्छी नौकरी देखते हैं, पास पैसा देखते हैं तो कहते हैं भगवान ने उस पर बड़ी कृपा की है। भगवान से पूछो कि यदि वे कृपा करते हैं तो देते क्या हैं? क्या बड़ा परिवार देते हैं? ऊंचा पद देते हैं? प्रभु बोले, नहीं, क्योंकि ये सब आत्मा के उलझाने के हैं, बांधने के तरीके हैं। भगवान किसी पर कृपा करके उसे बांधन में क्यों डालेंगे? भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको यह सब नहीं देते। जो माँ बच्चे से प्यार करती है, क्या वो उसको खिलौना देगी या उसको अपने पास रखेगी? क्या राय है तुम्हारी? तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय विराट।